यूजुअली मूवी सेट सबसे ज्यादा क्राउडेड एरियाज होते हैं क्योंकि यहाँ पर कास्ट एंड क्रू हर कोई इधर से उधर भागा रहता है। सारे एक्टर्स मेकअप में बिजी होते हैं, वही एक कैमरामैन भाग रहा होता है, कोई लाइट की डिजाइन ठीक कर रहा होता है तो कोई फिल्म सेट को देख रहा होता है। सब कुछ काफी परफेक्ट होना चाहिए ताकि सीन अच्छी लगे। हम देख सकते हैं कि डायरेक्टर अभी तक नहीं आया है और तभी बस से कोई उतरता है जिसके आते ही सारे कास्ट एंड क्रू सब शांत हो गए। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि यही तो है डायरेक्टर। अमेरिका के सबसे महंगे डायरेक्टर्स में से एक है ये, जिसने मजेदार एक्शन थ्रिलर मूवीज बनाकर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप इसे अमेरिका का सुनील शेट्टी भी कह सकते हैं। कार चेजिंग का कोई सीन हो या फिर एलियन रोबोट्स का फाइट या वॉर में लड़ रहा मिलिट्री, इस बंदे को बढ़िया से बढ़िया एक्शन सीन्स धमाकों वाले शूट करना आता है। वैसे तो डायरेक्टर को बहुत गालियां पड़ती है इंटरनेट पर, लेकिन वो जानता है कि कोई कुछ भी बोल ले लेकिन बिकेगी तो उसकी मसालेदार मूवीज ही। और आज हम देख सकते हैं कि डायरेक्टर ने पहली बार अपने कॉलर पर रखा है एक सनग्लास। मूवी का मेन लीड एक्टर सीधे जा रहा है डायरेक्टर से बात करने। चलो सब काम पे लग जाओ। ये एक्टर भी कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है बल्कि बॉक्स ऑफिस का हिट एक्टर है और इसीलिए ये इस मूवी में लीड रोल कर रहा है। डायरेक्टर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं आज की सीन कैसी होने वाली है? अरे कुछ नहीं भाई, बस एक सिंपल सा शॉट होने वाला है, तुम वॉक करोगे और एक्सप्लोजन होंगी। शॉट रेडी होते ही डायरेक्टर ने एक्टर को कुछ दिया जिसे कुछ क्रू मेंबर्स ने भी नोटिस किया और वो थे उसके सनग्लासेस। एक्टर ने सनग्लासेस खुशी खुशी लगा लिए और फिर 2 सेकंड की शांति के बाद होता है लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। सीन पूरा शूट हुआ भी नहीं कि डायरेक्टर ऑस्कर के ख्वाब बुन रहे हैं। धीरे धीरे एक्टर वॉक करता रहता है और तभी शुरू होता है एक्सप्लोजन्स जिसकी सबको इंतजार थी। बूम बाम बूम। ये धमाके कुछ अनयूजुअल थे और ये बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। इन धमाकों के चक्कर में कुछ मेटल्स के टुकड़े सीधे जाकर क्रू मेंबर्स पर पड़ रहे थे, लेकिन ना तो एक्टर और ना ही डायरेक्टर पर कुछ भी गिर रहा था। डायरेक्टर का तो समझ आता है क्योंकि छाते ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन सारे के सारे क्रू मेंबर्स की फट गई और उनका तो छोड़ो, यहाँ मेन तो है स्टंटमैन जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने मूवी में यूज होने वाले बॉम्ब्स को स्टार्ट ही नहीं किया। पर पता नहीं कैसे ये बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। डायरेक्टर को बढ़िया सा शॉट मिल गया और उसने बोला कट, लेकिन पता नहीं क्यों एक्टर को कुछ सुनाई नहीं दिया और वो चलते जा रहा था। शायद उसके पीछे हो रहे बड़े बड़े धमाकों के कारण उसे डायरेक्टर की आवाज सुनाई ही नहीं दी और वो सीधे डायरेक्टर की ओर ही बढ़ते चला गया। इस बड़े से धमाके के चलते डायरेक्टर वहीं पर मारा गया। हालांकि एक्टर बच गया। वहीं दूर अमेरिका में कहीं पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट आता है कि दूर फॉरेस्ट इलाके में एक डेड बॉडी पड़ी है। जब पुलिस क्राइम सीन पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो मर्डर का मामला है। पुलिस को डेड बॉडी के बगल में एक चिप्स का पैकेट पड़ा मिला और उन्हें पता चला कि इस आदमी को किसी ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। तभी रास्ते के उस पार एक गाड़ी रुकती है जिससे बाहर आता है एक डिटेक्टिव। पूरे शहर में ये डिटेक्टिव बहुत ही मशहूर है इनके कारनामों के लिए। दरअसल इनको हमेशा इनके सुपेरियर से डांट मिलती है, लेकिन बुरे काम के लिए नहीं बल्कि अच्छे कामों के लिए। दरअसल इस डिटेक्टिव के मेथड्स बहुत ही अजीब हैं, जिसके चलते ये हैवी रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। और क्या आपको पता है 2 दिन पहले ही इस डिटेक्टिव ने एक बहुत ही अजीब सी परचेस की है। क्योंकि ये इस मरे हुए डायरेक्टर का बहुत बड़ा फैन है तो ये उसका चश्मा खरीद लेता है, वो भी $50,000 में। डिटेक्टिव क्राइम सीन को कम्प्लीटली इग्नोर कर इस चश्मे को लेकर शो ऑफ करने लगता है, बिल्कुल सुनियो की तरह कि देखो मेरे पास क्या है, क्या तुम जानते हो ये किसकी थी? दोनों पुलिस ऑफिसर्स क्राइम सीन के बारे में डिटेक्टिव को बताते हैं क्योंकि उन्हें इसके चश्मे में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बताते हैं कि उन्हें क्राइम सीन पर बस एक चिप्स का पैकेट मिला और किलर का कोई नामो निशान नहीं। डिटेक्टिव अपने जेब से चश्मा निकालता है और वो दोबारा शो ऑफ करने चला गया। तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि ये आदमी मर चुका है?
कि तभी बूम, एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, वो भी उसके कार का पूरा क्राइम सीन बर्बाद हो गया और साथ ही साथ उसका कार भी, जो कि उसका नहीं है क्योंकि इसे उसने रेंट पे लिया था। इसके चलते डिटेक्टिव को उसके बॉस उसे बहुत ज्यादा सुनाते हैं, जिसके बाद उसे 6 महीने की जेल भी हो जाती है। यही सेम चश्मा दोबारा ऑनलाइन में चला जाता है बिकने के लिए और इस बार इसे खरीदता है एक यूट्यूबर, जो कि एक बहुत ही घटिया सा कोर्स बेचता है जिसका एक्चुअल में कोई फायदा नहीं है। तो ये यूट्यूबर एक दिन एक क्रिएटर पार्टी अटेंड करता है, लेकिन उसे ये सब पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो देख सकता है कि उसके आस पास हर एक क्रिएटर बस अजीबो गरीब उठपटांग हरकतें रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स और लाइक्स को इंक्रीज करने के लिए। यही सब देखते देखते वो अचानक किसी को देखता है, जिसे देखकर उसे आता है गुस्सा, और ये और कोई नहीं बल्कि है एक स्ट्रीमर। दरअसल हुआ यूं कि 2 हफ्ते पहले ये यूट्यूबर इस स्ट्रीमर के लाइव स्ट्रीम में चला गया था, जहां पर उसने यूट्यूबर से 2-4 सवाल पूछे थे, जिसका काफी उल्टा जवाब दिया था हमारे यूट्यूबर साहब ने, जिसके चलते उनकी हो गई भारी ट्रोलिंग। यूट्यूबर अपने बदनामी का कारण इसी आदमी को ठहराता है, हालांकि ये आदमी जो कि स्ट्रीमर है वो बेकसूर है। यो 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 व्हाट इज अप गाइस, आज हम करने वाले हैं एक मस्त बड़ा चैलेंज, जहां पर हम देखने वाले हैं स्ट्रीमर रघुराम को और मेरे को। हम लोग देखेंगे कि कौन इस चश्मे में सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। देखिए दोस्तों, आज मेरे साथ है स्ट्रीमर रघुराम, जो कि करते हैं लोगों की स्ट्रीम में बेइज्जती। भाई यार, तुम क्यों उस इंटरव्यू को दिल में ले रहे हो? वो तो बस हो गया जाने दो भाई, मैं तो यहाँ एंजॉय करने आया हूँ। मैंने वीडियो ऑन कर ली है, अब जो बोल रहा हूँ चुपचाप कर ले। चलो ठीक है। तो यूट्यूबर ने लगा लिया है चश्मा और हम देख सकते हैं कि वो दिख रहा है घटिया, लेकिन चलो इसको मिल गए हैं कई सारे लाइक्स, जो कि इसके नर्ड फॉलोअर्स ने इसे दे दिया। जिसके बाद वो चश्मे को पास करता है स्ट्रीमर को, और चश्मा देते समय वो करता है शो ऑफ कि देखो ये है $50,000 का। स्ट्रीमर ने भी स्टाइल मार के चश्मा पहन लिया और स्टाइल के चलते वो फेंक देता है उसके हाथ में रखा हुआ ड्रिंक, लेकिन समहाउ यही ड्रिंक नीचे गिरकर बन जाता है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव और ये बहुत बड़े धमाके से फटता है। इस धमाके के चलते बिल्डिंग में मौजूद सारे क्रिएटर्स सबके सब वही मर गए सिवाय उस स्ट्रीमर के। मैक्सिको के एक बिलियनर को उसके खुफिया सूत्रों से इस चश्मे के बारे में पता चल गया कि ये चश्मा कैसे धमाके कर सकता है। इससे बिलियनर को एक धांसू आइडिया आता है जिससे वो पूरे दुनिया में छा जा सकता है। बिलियनर ने YouTube में अनाउंस कर दिया कि एक बहुत ही बड़ा लाइव स्ट्रीम होने वाला है और इसके चलते पूरी दुनिया में उसके फैंस, उसके चाहने वाले सबके सब तैयार हो गए देखने के लिए कि पता नहीं बिलियनर साहब क्या करेंगे। लाइव स्ट्रीम के स्टार्ट होते ही बहुत सारे व्यूज, बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद बिलियनर निकालता है वो चश्मा जो मचा देगा तहलका, और चश्मे को निकाल कर वो उसे पहन लेता है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बिलियनर स्टैचू की तरह खड़ा हो गया और तो और कमेंट्स में भी सब उसे गाली देने लगे। इसके चलते बिलियनर भी शॉक हो गया कि ये चश्मा काम क्यों नहीं कर रहा। वो चश्मे को निकाल कर दोबारा लगाता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं। अरे हो क्या रहा है? करीब आधे घंटे तक लाइव स्ट्रीम में वो चश्मे को पहनने की कोशिश करते रहा, लेकिन कोई भी एक्सप्लोजन, कोई भी बूम बाम नहीं हुआ। बिलियनर ने देखा कि कमेंट्स में सब उसकी खिल्लियां उड़ा रहे हैं। इनफैक्ट जो उसके चाहने वाले हैं वो भी उसे रूठ गए। बिलियनर तुरंत लाइव जाता है, जहां पर वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण वो अपने व्यूअर्स को वो दिखा नहीं पाया जो वो दिखाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। करीब मिलियन लोगों ने उसका फालतू लाइव स्ट्रीम देख लिया और पूरी दुनिया में उसकी खिल्ली होने लगी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये चश्मा काम क्यों नहीं किया? दरअसल ये चश्मा ऐसे काम नहीं करता। चश्मा तभी काम करता है जब आप वॉक करते रहते हो, तब आपके पीछे से एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाता है। और ये इसीलिए क्योंकि पुराने मूवीज में ऐसा ही हुआ करता था। एक्टर्स चलते रहते हैं और पीछे धमाके होते रहते हैं। साथ ही साथ ये सनग्लासेस किसी पर भी काम नहीं करते। इसके लिए आपको होना पड़ेगा कूल और हैंडसम। रही बात बिलियनर की थी, तो वो तो मुझे जेठालाल लग रहा था, बिना मूंछ वाला। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं वो समहाउ उस बंदे को तो आराम से बचा लेते हैं जिसने इस चश्मे को पहना है, लेकिन उसके आस
आसपास सभी लोगों की खैर नहीं। और तो और इसको रोकने का बस एक ही उपाय है, या तो आप सीधे रुक जाओ या फिर आप चश्मा हटा के एक्सप्लोजन को देख लो। अगर आप एक्सप्लोजन को देख लेते हो तो कोई और एक्सप्लोजन होने का कोई चांस ही नहीं है। और क्या आपको पता है, चश्मा पहनते ही आप दुनिया के सबसे ज्यादा सेफ पर्सन में से एक हो जाते हो, क्योंकि तब कोई भी आपको मार नहीं सकता। इनफैक्ट कोई इंसान अगर आपको गोली भी मार दे तो वो आपको नहीं लगेगा। तो गाइस, हाउ इज द वीडियो? क्या आपको ये चश्मा चाहिए? अगर आपको ये चश्मा चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। क्या पता अगले गिव अवे में मैं आपको दे दूं। और मैंने तो इस चश्मे का नाम बताया ही नहीं। ये चश्मा है SCP-1143। कूल गाइस, डोंट लुक एट एक्सप्लोजन्स।